सभी दीदी को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आपको ग्राम संगठन में मिलने वाले फंड के बारे में पूरी जानकारी समझाएंगे। ग्राम संगठन में एसआरएफ, आरएफ, वीआरएफ, एचआरएफ, आजीविका निधि, आजीविका एक्सप्रेस योजना और कृषि यंत्र उपकरण आदि से रिलेटेड जो भी फंड आता है उससे रिलेटेड जानकारी आपको हम समझाएंगे। किस फंड पे कितना ब्याज लगता है या किस फंड पे ब्याज बिल्कुल भी नहीं लगता है, दीदियों को कैसे लाभ मिलेगा, चलिए समझ लेते हैं। ग्राम संगठन में समूह की तरह ही एसआरएफ और आरएफ का फंड जो कि टोटली जो है 75,000 रुपए होता है। किसी ग्राम संगठन में ये फंड इकट्ठा एक ही किस्त में पूरा 75,000 आ जाता है और किसी ग्राम संगठन में दो किस्तों में आता है। पहला 25,000 और 50,000 करके अलग अलग आता है। तो 25,000 जो है वो एसआरएफ होता है और जो बचा हुआ 50,000 आप आरएफ मान लीजिए। टोटली जो ये ग्राम संगठन का पैसा है व्यवस्था फंड होता है। अब ये फंड ग्राम संगठन को कब मिलता है? जब ग्राम संगठन गठन से 3 माह पुराना हो जाए और अच्छे से संचालित हो रहा हो तो ग्राम संगठन को ये 75,000 रुपए मिलते हैं। इस 75,000 रुपए में से 25,000 रुपए का ऑफिस व्यवस्था की जाती है। अब शुरू में ग्राम संगठन नया है, इतनी जल्दी ऑफिस तो नहीं बनता है, लेकिन कहीं पर कोई किराए पर कोई भवन कमरा ले करके ग्राम संगठन का ऑफिस बनाया जाता है, जिसमें 25,000 के अंतर्गत आपको कुछ सामान खरीदना होता है अपने ऑफिस के लिए ग्राम संगठन के, जो कि ग्राम संगठन की खरीदारी समिति के माध्यम से पदाधिकारी मिलकर मीटिंग करके सब खरीदारी समिति के माध्यम से खरीदा जाता है। इसमें आपका अलमारी, बक्सा, दरी, कुर्सी, मेज, कप प्लेट, गैस चूल्हा, घड़ी, कैलकुलेटर और प्रिंटिंग मशीन अगर आप लेना चाहे प्रिंटर वगैरह तो वो भी, जैसी आपकी फंड के अंतर्गत आपकी जैसी आवश्यकताएं हो वैसे जरूरत का कुछ सामान खरीदा जाता है ताकि अच्छे से मीटिंग हो सके और समूह की दीदियां ग्राम संगठन के ऑफिस में आकर के अपना जो भी कार्य समूह से रिलेटेड है वो करा सके। कोई भी सरकार की योजना हो तो ग्राम संगठन के ऑफिस में उसको नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जा सके। एक प्रकार से ऑफिस सभी काम के लिए जरूरी होता है, तो समूह के लिए भी ऑफिस जरूरी है। तो ग्राम संगठन एक प्रकार से गांव के समूह की महिलाओं के लिए ऑफिस की तरह होता है, क्योंकि जिस प्रकार से गांव में प्रधान होता है उसी प्रकार से समूहों के लिए जो ग्राम संगठन की अध्यक्ष है वो प्रधान होती है। अब बचा 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए ग्राम संगठन के बैंक खाते पर सुरक्षित रहता है, जमा कर दिया जाता है और उस पर जो ब्याज मिलता है उसी से ग्राम संगठन का खर्चा आदि निकाला जाता है, जैसे कि यात्रा खर्चा है और जो रजिस्टर है वो आपके 25,000 में ही आते हैं, ठीक है। और यात्रा खर्च के साथ साथ आपका जैसे कि चाय नाश्ता आदि का खर्चा है और किराए पे अगर आपने कमरा लिया है तो किराए का खर्चा है। ये सब 50,000 रुपए जो ब्याज मिलता है या ग्राम संगठन में अन्य माध्यम से फंड पर जो भी ब्याज आता है उसी से सब खर्चे निकाले जाते हैं। ग्राम संगठन का आगे बीके भी रखा जाता है, तो वीओ के बीके को भी मानदेय देना होता है। तो ये सारे खर्चे ग्राम संगठन में धीरे धीरे ब्याज से निकाले जाते हैं। अब ग्राम संगठन में दूसरा जो फंड आता है वो है आजीविका निधि। आजीविका निधि 2 लाख रुपए आती है और ये फार्म आजीविका होती है। फार्म आजीविका का मतलब होता है खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य। तो फार्म आजीविका से जुड़े हुए कार्य दीदी करती हैं तो ग्राम संगठन में ये फंड आता है और इस फंड में दीदियां अपना पशुपालन है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है या कृषि से जुड़े हुए कार्य है उसके लिए फंड ले सकती हैं। ये 1% ब्याज पे दिया जाता है। ग्राम संगठन में जो बचा हुआ 50,000 है उस पर भी 1% ब्याज लगता है और उस फंड को भी दीदियां समूह में ले सकती हैं। अब बात करेंगे तीसरे फंड की। तीसरा फंड है वीआरएफ। वीआरएफ का जो फंड है ये खाद्य सुरक्षा निधि होती है, वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड। इस फंड में क्या होता है कि जैसे ये जो खाद्य सुरक्षा फंड है ये ग्राम संगठन में जब मिलता है तो ग्राम संगठन इससे अनाज आदि की व्यवस्था करता है। मान लीजिए समूह की कोई गरीब दीदी है और कभी ऐसी परिस्थितियां पड़ जाए कि उसके घर भोजन की व्यवस्था ना हो पाए तो ग्राम संगठन से उसको मदद दी जा सकती है। तो ग्राम संगठन की सामाजिक समितियां इन सब चीजों की निगरानी करती हैं, देखती हैं किस दीदी को क्या परेशानी है, तो खाद्य सुरक्षा निधि से उसको मदद की जा सकती है। तो ये हो गया वीआरएफ। कुछ राज्यों में वीआरएफ का और भी अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। सामुदायिक रसोई स्थापित की गई है। सामुदायिक रसोई में
एक समूह की कोई दीदी रसोईया भी रखी जाती है। तो वीआरएफ का जो फंड है ये इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, ये 0 ब्याज पर मिलता है। इसके बाद बात करेंगे एचआरएफ फंड की। एचआरएफ हेल्थ रिस्क फंड होता है। जब कभी समूह के किसी दीदी को या उन दीदियों के समूह की दीदियों के परिवार में किसी को कभी कोई दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए या अचानक कोई बीमार पड़ जाए, दवाई आदि का खर्चा है, या उसके घर कभी जैसे कि कच्चा मकान है गिर गया है या घर टूट गया है या फिर घर में आग वगैरह लग गई है, तो ऐसी स्थिति में दीदी की मदद करने के लिए फंड आता है। सभी दीदियों के हिसाब से आता है और इस फंड पर भी कोई ब्याज नहीं लगता है और इस फंड से दीदी की मदद की जाती है। तो ग्राम संगठन में जो भी सामाजिक समितियां होती, निगरानी समिति होती है, दीदी के घर जाती हैं, सर्वे करती हैं, देखती हैं और फिर उस दीदी के लिए मीटिंग प्रस्ताव पास होता है और उसको मदद दी जाती है। इसके बाद ग्राम संगठन में आजीविका एक्सप्रेस योजना के अंतर्गत पैसा आता है जो कि 6,50,000 होता है। अगर कोई दीदी चाहती है कि वो ऑटो रिक्शा लेकर के किराए पर चलाए या खुद अगर चलाना चाहे चलाए, या फिर कोई दीदी जो है वो मतलब के 4 पहिया वाहन जैसे कि मैजिक लेना चाहती या कोई भी 4 पहिया वाहन आदि लेना चाहती, किराए पे चलाने की इच्छुक है, तो फिर इस फंड से पैसा लेकर के वो इस वाहन को खरीद सकती जो भी इच्छा रखती हो और फिर उस वाहन को किराए पे चलाकर अपनी आजीविका का स्रोत बना सकती है। तो ये फंड भी आपको जो मिलता है 0 ब्याज पर मिलता है, इस पर कोई ब्याज नहीं लगता है। जितना पैसा आपने लिया है वो आपको वापसी करना होता है। ग्राम संगठन के फंड के बारे में हम और भी वीडियो पहले भी बनाकर आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जरूर से देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।